क्वेश्चन ये है कि दो वर्टिकल वॉल के बीच सेपरेशन L है और उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग n आइडेंटिकल बॉल्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। हर एक बॉल का मास स्मॉल m और रेडियस स्मॉल r है और जो लाइन है वो दोनों वॉल के नॉर्मल है। फिर सभी बॉल को लाइन के अलोंग कुछ न कुछ स्पीड दे दिया जाता है। तो अगर सारे कोलिजन प्योरली इलास्टिक हैं और सभी बॉल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K के इक्वल है तो सभी बॉल की वजह से किसी एक वॉल पर एवरेज फोर्स फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है। कॉन्सेप्ट 1, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और ये दोनों वर्टिकल वॉल हैं, ठीक है, और अंदर में दो बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल यहाँ पर है, मान लेते हैं बॉल 1 है, और एक बॉल यहाँ पर है, मान लेते हैं ये बॉल 2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बॉल 1 है इसकी वेलोसिटी इस तरफ v1 है और जो बॉल 2 है इसकी वेलोसिटी इस तरफ v2 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों बॉल किस तरह से मूव करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद दोनों बॉल कोलाइड करेंगे। मान लेते हैं कि दोनों बॉल यहाँ पे कोलाइड करते हैं, ठीक है। सो वी हैव जस्ट बिफोर कोलिजन, दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन। ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v1 और बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v2, ठीक है। अगेन यहाँ पर दोनों बॉल बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और सारे कोलिजन प्योरली इलास्टिक है। तो कंफर्म है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉल अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, दोनों बॉल का मास सेम है और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है। तो कंफर्म है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉल अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। सो वी हैव सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये बॉल 1 है, बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी v2 और बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी v1। तो इस तरह से दोनों बॉल अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगेन दोनों बॉल वर्टिकल वॉल की तरफ मूव करेंगे, वॉल से कोलाइड करके फिर वापस आएंगे और फिर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो अगेन जस्ट बिफोर कोलिजन मान लेते हैं कि बॉल 1 यहाँ पर है और बॉल 2 यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2। तो कंफर्म है कि कोलिजन के जस्ट पहले बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v2 और बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v1, ठीक है। वॉल से कोलाइड करने के बाद बॉल 1 ऐसे चला जाएगा v2 स्पीड से और जो बॉल 2 है वो ऐसे आएगा v1 स्पीड से। सो दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन। अगेन जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों बॉल अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। सो वी हैव सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी v1 और बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी v2, ठीक है। अगेन दोनों बॉल वॉल से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो अगेन दोनों बॉल वॉल से कोलाइड करके वापस आएंगे और फिर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। मान लेते हैं कि जो कोलिजन है वो यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है। ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। तो सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v2 और बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ होगी v1। दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है
वो इस सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बॉल 1 है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है, और साथ में जो बॉल 2 है वो भी अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक बॉल को ट्रैक करेंगे, मतलब उस बॉल को ट्रैक करेंगे जिसकी वेलोसिटी या तो v1 है या तो v2 है। तो हम क्या करते हैं कि उस बॉल को ट्रैक करते हैं, मतलब उस बॉल को ऑब्जर्व करते हैं जिसकी वेलोसिटी v1 के इक्वल है। ठीक है, तो इस समय बॉल 1 की वेलोसिटी v1 है, तो इसका नंबर हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस बॉल की वेलोसिटी इस समय v1 है। अगेन यहाँ पर कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो जा रही है, तो हम इसका नंबर को मिटा देते हैं। ठीक है, अगेन फिर ये जो बॉल है बॉल से कोलाइड किया, वापस आया, और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका नंबर हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगेन दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है, और फिर ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो जा रही है, तो हम अगेन इसका नंबर मिटा देते हैं। अगेन ये बॉल वॉल से कोलाइड करके वापस आएगा, और फिर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v1 रहेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस बॉल की वेलोसिटी v1 है वो पहले यहाँ था, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आ जाता है, फिर वो इस बॉल से कोलाइड करता है, फिर वो कोलाइड करके बैक आता है, फिर अगेन वो इधर आ जाता है, और फिर इस बॉल से कोलाइड करता है, फिर वो बैक अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जिस बॉल की वेलोसिटी v1 है वो एक राउंड में दोनों बॉल से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह जिस बॉल की वेलोसिटी v2 है वो भी एक राउंड में दोनों बॉल से कोलाइड कर रहा है। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बॉल 1 और बॉल 2 दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। मतलब है कि जो बॉल 1 है वो इस तरह से दोनों वर्टिकल वॉल के बीच मूव कर रहा है, और साथ में जो बॉल 2 है वो भी इस तरह से दोनों वर्टिकल वॉल के बीच मूव कर रहा है। क्योंकि अगर हम v1 वेलोसिटी वाले बॉल को ट्रैक करते हैं तो हम देखते हैं कि v1 वेलोसिटी वाला जो बॉल है उसका मोशन दोनों वॉल के बीच टू एंड फ्रो मोशन है। सिमिलरली अगर हम v2 वेलोसिटी वाले बॉल को ट्रैक करते हैं तो उसका भी जो मोशन है वो दोनों वॉल के बीच टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो इनिशियली ये बॉल यहाँ पे था, और कुछ टाइम के बाद v2 वेलोसिटी वाला बॉल यहाँ पे आता है, तो इसके सेंटर पे हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद v2 वेलोसिटी वाला बॉल यहाँ पे आ जाता है, इसके सेंटर पे डॉट लगा देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद v2 वेलोसिटी वाला बॉल यहाँ पे आ जाता है, इसके सेंटर पे हम डॉट लगा देते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद v2 वेलोसिटी वाला बॉल यहाँ पे आ जाता है, उसके सेंटर पे हम डॉट लगा देते हैं। अब हम डॉट वाले बॉल का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो मोशन कुछ ऐसा है कि बॉल इधर जा रहा था तो यहाँ से यहाँ आया, फिर वॉल से कोलाइड किया, फिर वापस बैक आया ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वॉल से कोलाइड किया, और फिर वापस बैक आया। इस तरह से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दोनों बॉल का जो मोशन है उसको हम इंडिपेंडेंट मोशन कंसीडर कर सकते हैं। मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों बॉल इंडिपेंडेंटली दोनों वर्टिकल वॉल के बीच टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉन्सेप्ट 2। क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि बॉल 1 की वेलोसिटी v है और जो बॉल 2 है वो रेस्ट में है। ठीक है, इनिशियली बॉल 1 की वेलोसिटी v है और बॉल 2 रेस्ट में है, और हम ये फाइंड करेंगे
कि कितने टाइम के बाद जो बॉल 1 है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर बॉल 1 और बॉल 2 इस पोजीशन पे है, बॉल 2 रेस्ट में है और बॉल 1 की वेलोसिटी v के इक्वल है। तो हम फाइंड करेंगे कि कितने टाइम के बाद जो बॉल 1 है वो दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। ठीक है, अगेन ये जो डिस्टेंस है ये x2 है और ये जो डिस्टेंस है ये x3 है। ठीक है, रियली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों 2r के इक्वल होगा, दैट इज डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, सो वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4r इक्वल टू l। ठीक है, सो वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4r इक्वल टू l। ठीक है, अब हम मोशन को स्टडी करते हैं। तो क्या होगा कि बॉल 1 बॉल 2 से कोलाइड करेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो बॉल 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे और बॉल 2 यहाँ पे है, एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो इस समय बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ भी है और बॉल 2 रेस्ट में है। ठीक है, अगेन जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि जो बॉल 1 है वो तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और जो बॉल 2 है उसकी वेलोसिटी इस तरफ v के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगेन जो बॉल 2 है वो इस वर्टिकल वॉल से कोलाइड करेगा और फिर कुछ टाइम के बाद वो अगेन अपने इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, बॉल 2 की वेलोसिटी इस तरफ भी रहेगी और जो बॉल 1 है वो भी रेस्ट में है, एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, और ये सिचुएशन था वो था जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों बॉल अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। और कुछ टाइम के बाद अगेन बॉल 2 बॉल 1 को हिट करेगा, एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन वी हैव बॉल 2 जो है वो रेस्ट में आ जाएगा और जो बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी इस तरफ v के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगेन क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो बॉल 1 है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और वॉल से कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी इस तरफ v हो चुकी होगी और फिर कुछ टाइम के बाद बॉल 1 अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम जो बॉल 1 है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सच दैट दिस डिस्टेंस इज x1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और बॉल 1 की वेलोसिटी इस तरफ v है, और अगेन जो बॉल 2 है वो यहाँ पे है और रेस्ट में है। ठीक है, दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर
कोलिजन, और जो बॉल 2 है वो यहाँ पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं कि बॉल 1 को दोबारा अपने इनिशियल सिचुएशन में आने में कितना टाइम लगा है। वी हैव t इक्वल टू, तो बॉल 1 पहले x2 डिस्टेंस मूव किया है ताकि वो बॉल 2 से कोलाइड कर सके। तो इस मोशन के लिए जो टाइम लगा होगा वो हो जाएगा x2/v, ठीक है। बॉल 2 को देखते हैं। तो बॉल 2 जो है वो वॉल से कोलाइड करता है, फिर वापस आता है, ठीक है। तो बॉल 2 को यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस x3 है, तो बॉल 2 x3 गया और x3 आया, ठीक है। सो द टोटल टाइम विल बी 2x3/v, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉल 1 है वो रेस्ट में था और बॉल 2 इतने टाइम के बाद यहाँ पे आ चुका है। अगेन बॉल 2 बॉल 1 को हिट किया है, फिर जो बॉल 2 है वो रेस्ट में आ चुका है और बॉल 1 वॉल से कोलाइड करता है। तो बॉल 1 को वॉल से कोलाइड करने में कितना टाइम लगेगा उसको देखते हैं। प्लस तो हमें ये देखना होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो है x1 + x2 + 2r, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो है x1 + x2 + 2r। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x1 + x2। मतलब ये हुआ कि बॉल 1 जब वॉल से कोलाइड करेगा तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो जाएगा x1 + x2/v। दिस इज x1 + x2/v प्लस, तो अगेन बॉल को फर्दर x1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा x1/v, ठीक है। मतलब इतने टाइम के बाद बॉल 1 दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह से बॉल 1 का 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इतने टाइम में जो बॉल 1 है वो दोनों वर्टिकल वॉल से एक बार कोलाइड किया है, ठीक है। एंड दिस टाइम t इज़ द टाइम फॉर 1 राउंड, ठीक है। ये जो टाइम है वो 1 राउंड का टाइम है। देखते हैं कितना आ रहा है। t इक्वल टू ये हो जाएगा 2x1 + 2x2 + 2x3/v, दैट इज़ 2/v इंटू x1 + x2 + x3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/v इंटू, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, ये जाएगा L - 4r, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक एनालॉजी है। एनालॉजी ये है कि हुआ ये है कि इतने टाइम में बॉल्स का दोनों बॉल से एक बार कोलिजन हुआ है, ठीक। हम देख सकते हैं कि ये जो बॉल है उससे सिर्फ बॉल 2 कोलाइड किया है और ये जो बॉल है उससे सिर्फ बॉल 1 कोलाइड किया है, ठीक है। मतलब ये जो बॉल का सिस्टम है वो दोनों बॉल से सिर्फ एक बार कोलाइड किया है, ठीक है। और t टाइम के बाद अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों बॉल को हमेशा के लिए रेस्ट में ले आते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम क्या करते हैं कि बॉल 1 की वेलोसिटी भी 0 कर देते हैं और उसके बदले एक पॉइंट मास को कहीं से भी मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे मूव कराते हैं, फिर वापस यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो हम कर ये रहे हैं
कि एक पॉइंट मास है जिसका मास m है, उसको हम दोनों बॉल के बीच एक राउंड मूव करा रहे हैं और हम उसके लिए टाइम फाइंड करेंगे। लेकिन समझ आई है कि जो पॉइंट मास है वो सिर्फ फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। मतलब जो पॉइंट मास है वो x1 ट्रेवल करेगा, x2 ट्रेवल करेगा और x3 ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट मास को एज्यूम कर रहे हैं और उस पॉइंट मास को जो फ्री स्पेस है उस डिस्टेंस के अलोंग ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोनों बॉल के बीच जो डिस्टेंस है वो फ्री स्पेस के इक्वल है और यहाँ पर जो फ्री स्पेस है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पर एक पॉइंट मास है, इसका मास m है और वेलोसिटी v, ठीक है। तो हमने किया क्या है कि बॉल 1 की जो वेलोसिटी थी उसको एक पॉइंट मास को दे दिया है और दोनों बॉल के बीच जो सेपरेशन है वो फ्री स्पेस के इक्वल कर दिया है, ठीक है। दोनों बॉल के बीच जो सेपरेशन है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 के इक्वल है और एक पॉइंट मास दोनों बॉल के बीच मूव कर रहा है। अब हम अगेन एक राउंड के लिए टाइम फाइंड करते हैं कि एक राउंड में ये पॉइंट मास कितना टाइम लेगा। वी हैव t इक्वल टू, तो जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और आने में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सो वी हैव टाइम टेकन t इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई v। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। और एक बात कि इतने टाइम में जो बॉल है वो सिर्फ एक बार इस वर्टिकल वॉल से कोलाइड किया है और यहाँ भी जो सिचुएशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। इतने टाइम में सिर्फ बॉल 2 इस वर्टिकल वॉल से सिर्फ एक बार कोलाइड किया है। तो अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व करें, ठीक है। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हर एक बॉल की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉल 1 की स्पीड v1 है, बॉल 2 की स्पीड v2 है, बॉल 3 की v3, बॉल 4 की v4, बॉल 5 की v5 और जो बॉल n है उसकी स्पीड vn है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर सभी बॉल का मोशन को हम इंडिपेंडेंट मोशन ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो बॉल 1 है वो कांस्टेंट स्पीड v1 से दोनों बॉल के बीच टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। अगेन जो बॉल 2 है वो भी कांस्टेंट स्पीड v2 से दोनों बॉल के बीच टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सिमिलरली सभी बॉल अपनी स्पीड से दोनों बॉल के बीच कांस्टेंट स्पीड से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। अगेन सेकेंड कंक्लूजन ये है कि हम क्या करेंगे कि जो बॉल जहाँ पर है उसको वहीं पे स्टॉप करेंगे और उसके बदले एक पॉइंट मास को एक राउंड ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो बॉल जहाँ पर है उसको वहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बॉल 1 है उसके बदले हम v1 स्पीड से एक पॉइंट मास को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सारे बॉल जो है वो अपनी जगह पर रेस्ट पे हैं और ये पॉइंट मास है जो यहाँ से स्टार्ट करता है, मान लेते हैं
v1 स्पीड से, ठीक है। दोनों वॉल के बीच जो सेपरेशन है वो l है, लेकिन ये जो पॉइंट मास है वो सिर्फ फ्री स्पेस में ट्रेवल करेगा। तो पहले फ्री स्पेस को फाइंड करते हैं, ठीक है। दोनों वॉल के बीच सेपरेशन l है और हर एक बॉल का डायमीटर 2r है। सो द फ्री स्पेस मान लेते हैं x, फ्री स्पेस x विल बी l माइनस n इंटू डायमीटर दैट इज 2r, ठीक है। तो हर एक पॉइंट मास के लिए ये फ्री स्पेस है, ठीक है। मतलब है कि हम कह सकते हैं कि दोनों बॉल के बीच जो सेपरेशन है वो x के इक्वल है और जो पॉइंट मास है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट मास को दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए जो टाइम लगेगा मान लेते हैं t1, ये हो जाएगा 2x बाई v1, ठीक है। दिस इज 2 इंटू l माइनस 2nr बाई v1, ठीक है। अभी फाइंड करते हैं कि इस वाल की वजह से इस पॉइंट मास का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो कोलिजन के पहले पॉइंट मास का मोमेंटम उस तरफ था mv1 और कोलिजन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में mv1 हो जाता है। सो द चेंज इन मोमेंटम dp इज इक्वल टू 2mv1, ठीक है। इस टाइम को मान लेते हैं डेल्टा t1, ठीक है। तो डेल्टा t1 टाइम में जो पॉइंट मास है वो एक राउंड कंप्लीट करता है और इतने टाइम में जो चेंज मोमेंटम है वो 2mv1 है। सो वी हैव फोर्स F1 अप्लाइड बाय दिस पॉइंट मास ऑन दिस वॉल इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t1। ये हो जाएगा 2mv1 डिवाइड बाई डेल्टा t1 दैट इज 2 इंटू l माइनस 2nr बाई v1, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, 2 कैंसिल एंड दिस इज mv1 स्क्वायर बाई l माइनस 2 इंटू nr, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू वन पॉइंट मास। तो यहाँ पर सभी बॉल की वजह से हमें एक पॉइंट मास एज्यूम करना है। तो अगेन जो सेकेंड बॉल है उसकी वजह से पॉइंट मास की वेलोसिटी v2 होगी और उसकी वजह से जो फोर्स होगा F2 ये हो जाएगा m इंटू v2 स्क्वायर डिवाइड बाई l माइनस 2nr, ठीक है। इस तरह से F3 F4 F5 और Fn की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स फाइंड करने के लिए सबको ऐड करते हैं। वी हैव नेट फोर्स ऑन द वॉल F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn इक्वल टू, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये टर्म कॉमन है, ये हो जाएगा m बाई l माइनस 2nr कॉमन, हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 v1 स्क्वायर, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में गिवन है कि सभी बॉल की टोटल काइनेटिक एनर्जी k के इक्वल है, दैट इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ m vn स्क्वायर इज इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो फ्रॉम दिस वी हैव m इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर इक्वल टू 2k। So this is
2K divided by L minus 2nr, and this is the average force applied by all the balls on a wall। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। थैंक यू।